हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल वहां पर लाठीचार्ज की स्थिति बन गई थी, लेकिन आज फिर भी प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से हालात सामान्य हैं और एक तरीके से अलर्ट पर रखा गया है पूरी व्यवस्था को। देखिए, बुधवार को बवाल के बाद सरकार ने मस्जिदों के आसपास भीड़ न जुटने के निर्देश दिए थे। मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण मामले को लेकर अब एक नया मोड़ सामने आया है। मुस्लिम पक्ष विवादित मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने को राजी हो गया है। दरअसल संजौली मस्जिद के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला और हिमाचल प्रदेश में आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संजौली में मस्जिद की ओर से प्रतिनिधिमंडल शिमला नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री से उन्होंने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा और इस ज्ञापन में खुद ही मस्जिद के उस हिस्से को सील करने की मांग उठाई जिसे अवैध बताया जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा कि अगर इस हिस्से को अवैध पाया जाता है तो नगर निगम शिमला इसे गिरा दे। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं मुस्लिम पक्ष ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। भाईचारे की जितनी ज्यादा जरूरत है, शायद ही माजी में इतनी कभी रही हो, उस भाईचारे को और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा दें। ये हमने इसलिए दी है एप्लीकेशन कि जो ये अनलीगल जो भी है, जो फैसला कोर्ट का आएगा वो तो जब आएगा, मगर जो हमने कल हालात देखे हैं या दीगर जगहों से जो भी हालात बन रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी जितने भी हैं सदियों से प्यार मोहब्बत से रहते हैं और आगे भी हम आग्रह करते हैं हम प्यार मोहब्बत से ही रहें। हमें इससे कुछ इस मामले को जो है राजनीति तूल न दिया जाए। ये जो है धार्मिक मस्जिद हुई या मंदिर हुआ, जो भी ये चीजें हैं, ये सब जो है प्यार मोहब्बत जो है बनाती हैं, ना कि ये प्यार मोहब्बत को ठेस पहुंचाती हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन दी है कि हम खुद ही इसको जो है डिमोलाइज कर देंगे और जो आगे उसका कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य है। साथ ही आपको बता दें कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब स्थानीय लोग शिमला के संजौली इलाके में बनी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की मांग कर रहे हैं और इस मामले को लेकर बुधवार को काफी हंगामा हुआ था। हिंदूवादी संगठनों ने जय श्री राम और हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने वहां पर जमा होकर प्रशासन की चेतावनियों को अनसुना करते हुए संजौली बाजार की ओर कूच किया था। आखिरकार बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की भीड़ इलाके में पहुंची थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से लगाए बैरिकेड तोड़ दिए और पथराव किया था। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें और लाठीचार्ज किया था। इस घटना में पुलिस और महिलाओं समेत करीब 10 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर काबू पाने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया था। बुधवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद डीजीपी ने घटनाक्रम के पास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही पुलिस विभाग ने हिमाचल के बॉर्डर एरिया में भी चौकसी बढ़ा दी। शिमला, चंबा, नाहन, मंडी के अलावा जहां मुस्लिम बस्तियां हैं वहां 24 घंटे निगरानी रखने के लिए कहा गया। वहीं आपको बता दें, राज्य की सुक्खू सरकार भी इसको लेकर गंभीर है। राज्य सरकार सभी घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए है और इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस आला कमान भी सुक्खू सरकार से नाराज है। कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि सरकार की मिस हैंडलिंग की वजह से बीजेपी को यह मौका मिला कि बीजेपी इसे मुद्दा बना पाई। मस्जिद विवाद मामले में प्रभारी राजीव शुक्ला ने रिपोर्ट सौंप दी है और बयानबाजी करने वाले मंत्रियों ने भी अपनी सफाई दी है। वहीं सीएम सुक्खू ने हालात सामान्य बनाने को लेकर उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है। देखिए, साथ ही आपको यह बता दें कि शिमला में 2 मंत्रियों ने, यानी कि सुक्खू सरकार के 2 मंत्रियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब तक जो बीजेपी इस मस्जिद के जरिए सरकार पर निशाना साध रही थी उस पर सवाल उठाए हैं कि सरकार की तरफ से मस्जिद को जो मदद दी गई उसी से अवैध निर्माण हुआ था। अब इस तरह का आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। वही अनिरुद्ध सिंह जो पहले तमाम सवाल उठा रहे थे, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं कि बीजेपी की तरफ से जो अनुदान दिया गया उससे ही अवैध निर्माण हुआ है और बीजेपी इस पर अब सवाल उठा रही है। आगे हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अचानक भड़क उठे इस पूरे मामले पर हिंदू संगठन, जबकि इस मस्जिद पर विवाद पिछले 14 सालों से चल रहा था। देखिए, शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद एक लड़ाई से शुरू हुआ था। मनाड़ा इलाके में एक हिंदू व्यक्ति के साथ 6 लोगों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। पीड़ित ने थाने में केस दर्ज करवाया और तहरीर में बताया कि आरोपी मस्जिद में जाकर छुप गए हैं। जब हिंदू संगठनों तक ये बात पहुंची तो मस्जिद के अवैध होने का दावा कर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया और मस्जिद गिराने की मांग उठी। इसके कुछ समय बाद ही प्रदर्शन आक्रोश में तब्दील हो गया और उसके बाद ये मामला सियासी तूल पकड़ने लगा। संजौली के इस विवादित मस्जिद का मामला नगर निगम की कोर्ट में 2010 से चल रहा है। खास बात यह है कि तब से लेकर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन किसी भी सरकार के कार्यकाल में इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई। इस पूरे मामले में नगर निगम के अधिकारियों की भी लापरवाही मानी जा रही है।
दरअसल नगर निगम की कोर्ट में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बार बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन फिर भी 4 से 5 मंजिलें अवैध तरीके से खड़ी हो गई। नगर निगम प्रशासन पर यह भी आरोप है कि अवैध निर्माण होने पर बिजली पानी का कनेक्शन क्यों नहीं काटा गया। मस्जिद कमेटी के पूर्व प्रधान ने कोर्ट में बताया कि साल 2012 में मस्जिद 2 मंजिला थी, इसके बाद यहां अवैध निर्माण हुआ। हैरत की बात यह भी है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था तब मस्जिद में अवैध निर्माण कैसे हो गया। मस्जिद की जगह पर भी विवाद है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह खुद विधानसभा में कह चुके हैं कि यह मस्जिद हिमाचल सरकार की जमीन पर बनी है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में दावा किया कि मस्जिद का निर्माण उनकी जमीन पर हुआ है। बहरहाल मामले की कोर्ट में आगामी सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी, लेकिन हिमाचल की राजनीति में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर जो सियासी संग्राम शुरू हुआ है वो इतनी आसानी से थमता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।